हेलो गाइस। अवचेतन मन की शक्ति के बारे में हम बहुत कुछ बता चुके हैं। अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा किस तरीके से हम अपने अंदर के डर को दूर कर सकते हैं। अवचेतन मन हमारा ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो हमें वही लौटाता है। अवचेतन मन के द्वारा हम बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को किस तरीके से पहचान सकते हैं, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। मुझे किसी ने बताया कि उसे किसी के सामने बोलने से बहुत डर लगता है। उसने कहा कि उसे हजारों लोगों के सामने बोलने की सोचने से भी घबराहट हो जाती है। उसने अपने भय को इस तरह बस में किया, वह कई रातों तक आरामदायक कुर्सी पर थोड़ी देर बैठता और धीरे धीरे सकारात्मक सुर में स्वयं से कहता, मैं इस भय को जीतने जा रहा हूँ, मैं इस भय को जीतने जा रहा हूँ, मैं इससे ऊपर उठ रहा हूँ, मैं इससे ऊपर उठ रहा हूँ। मैं पूरे आत्मविश्वास और संतुलन के साथ बात करता हूँ, मैं पूरे आत्मविश्वास और संतुलन के साथ बात करता हूँ। मैं पूरी तरह से सहज हूँ, मैं पूरी तरह से सहज हूँ। उसने मन के एक निश्चय नियम के अनुसार काम किया और अपने भय को जीत लिया। अवचेतन मन आपके सुझावों को मानते हुए ही उनके अधीन रहता है। जब आप मन को शांत व स्थिर करते हैं तो आपके चेतन मन की सोच ऑस्मोसिस जैसी प्रक्रिया की तरह अवचेतन में डूब जाती है। जब ये सकारात्मक सोच या बीज अवचेतन में प्रवेश करते हैं तो वे अपनी तरह से ही विकसित होते हैं और आप शांत, ठहरे हुए और आरामदायक हो जाते हैं। एक युवती को ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वह कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। हालांकि वह पिछली 3 बार से स्टेज पर जाने से पहले ही असफल हो चुकी थी। मैंने उसे एक सादी तकनीक बताई। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, पर उसे यकीन था कि ज्यों ही वह स्टेज पर गाने की बारी आएगी तो वह ऐसा नहीं कर सकेगी। अवचेतन आपके भय को भी आग्रह की तरह लेता है, उसे प्रकट करके आपके अनुभव का हिस्सा बना देता है। पिछले ऑडिशन में उसने गलत नोट्स गाए और फिर फूट फूट कर रोई। उसने स्वयं को अनजाने में ही सुझाव दे दिया था कि उसके साथ यही होने वाला है। वो अपने आप से अंदर ही अंदर कह चुकी थी कि तू नहीं गा पाएगी। वो अपने आप को बदलने की बजाय और अपने आप को उसी प्रोग्रेस में घेरती रही और विश्वास दिला दिया कि तू नहीं गा पाएगी। फिर मैंने उसे बहुत समझाया और उसे इस तकनीक के बल पर इस चीज़ से मुक्त होने के लिए कहा। फिर वह एक दिन 3 बार एक बंद कमरे में जाती। वह आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाती, वह आंखों को बंद कर लेती। वह अपने मन को स्थिर व शांत करने की कोशिश करती ताकि उसका मन दिए जा रहे सुझावों के लिए और अधिक आग्रह हो सके। उसने स्वयं के भय से मुक्त होने के लिए आत्म सुझाव दिया, मैं बहुत ही सुंदर गाती हूँ, मैं बहुत ही सुंदर गाती हूँ, मैं बहुत ही सुंदर गाती हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सौम्य हूँ, मैं सौम्य हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। वह धीरे धीरे इसी वाक्य को कम से कम 10 बार दोहराती। वह हर रोज़ 3 बार ऐसा करती थी। वह तीसरी बार रात को सोने से ठीक पहले वही वाक्य दोहराया करती थी। सप्ताह के अंत में उसका आत्मविश्वास भरपूर हो चुका था और उसने एक जबरदस्त और आलीशान, आप भी इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास और आस्था के साथ पूरा करें और भय की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। आप भय से बाहर निकल आएंगे, आप आत्मविश्वास को जगा पाएंगे। अक्सर छात्र मुझसे पूछते हैं कि हम जब पेपर में बैठते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं होता और जैसे ही परीक्षा समाप्त हो जाती है तो हमें उत्तर तुरंत याद आ जाता है। कारण क्या है? परीक्षा के दौरान वो सब कुछ भूल जाते हैं,
पर जैसे ही परीक्षा समाप्त हो जाती है उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। इस चीज़ में मैंने पाया कि उनमें से हर एक असफलता के भय से ग्रस्त था। यह भय ही उन्हें कुछ समय के लिए भूलने की बीमारी देता है और यही उनके सारे अनुभव की वजह है। उनके क्लास टीचर ने बताया कि जो ये सामने बच्चा बैठा है ये बहुत ही होशियार है, पर फिर भी वह आसान से प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा है। मैंने उसे बताया कि उसकी चिंता परीक्षा का भय है, उसकी असफलता की वजह परीक्षा का भय है। भय के शक्तिशाली भावों से घिरी सोच ही अवचेतन मन में जाकर साकार हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति अपने अवचेतन से आग्रह कर रहा था कि वह उसे फेल कर दे, और उसने वही किया। परीक्षा के दिन उसने स्वयं को सजेस्टिव एमनीशिया के बीच पाया। उस व्यक्ति ने अपने भय पर काबू पाने के लिए सीखा कि उसका अवचेतन मन यादों का भंडार था और उसमें स्कूल के दौरान सुनी और सीखी हुई सारी बातें अच्छी तरह से जमा थीं। उसने यह भी सीखा कि अगर शांत और स्थिर मन के साथ संपर्क साधा जाए तो यह अवचेतन मन प्रक्रिया भी देता है। उसने हर रात और सुबह के समय कल्पना करना आरंभ किया कि उसकी मम्मी उसे अच्छे रिकॉर्ड के लिए बधाई दे रही है। वह अपने हाथ में उस काल्पनिक बधाई पत्र को देखते हुए उसे पढ़ने की कल्पना करता है। वह उस पत्र को अपने हाथ में महसूस करता है। उसने उससे मिलने वाले खुशनुमा नतीजों को महसूस किया। इस तरह उसे अपने भीतर से एक उत्तर मिला जो अवचेतन मन की सर्वव्यापी और सर्वज्ञ शक्ति ने अपने सजग मन को उसी अनुसार निर्देश दिया था। उसने अंत की कल्पना की। जब उसने अंत की कल्पना करते हुए उसे महसूस किया तो उसके पास अंत का साकार करने के साधन भी थे। इस तरह उसे अपनी आगामी परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरे शब्दों में उसकी बुद्धिमत्ता निखर कर सामने आई थी। आप जैसा बीज बोओगे आप वैसा ही फल खाओगे। आप जैसा बीज बो रहे हैं आप वैसा ही फल खा रहे हैं। आपने अपने सभी सकारात्मक सुझावों को नकारात्मक सुझावों में बदल रखा है। कारण यही है दुखों का। आप इन दुखों से निकलने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं। आपका चेतन मन अवचेतन मन पर भारी हो जाता है। हमारा अवचेतन मन हमें वो देता है जो हमारा चेतन मन उसे देता है। इसीलिए पहले अपने चेतन मन को विश्वास दिला दो। जो तुम्हें चाहिए, जैसा तुम बनना चाहते हो, अपने चेतन मन को विश्वास दिला दो तो अवचेतन मन खुद ब खुद आपके वश में हो जाएगा और आप दुनिया के सबसे खुशनसीब व्यक्ति बन जाएंगे। आप अंदर ही अंदर खुशी का अनुभव करेंगे, क्योंकि जब आपका चेतन मन आपको गलत सुझाव देता है, आप उन गलत सुझावों के कारण ही दुखी होते हो। यदि आप अपने अवचेतन मन को ये संदेश दे दोगे कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो चेतन मन उसे करेगा। आपको चेतन और अवचेतन मन के बीच का जो बैर है वो ख़त्म करना है। आपको सिर्फ वो सोचना है जो आपके हित में है, ना कि आपको वो सोचना है जो आपका अहित करे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।